देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि हां ये पैसा लगा। सब कह रहे पैसा लगा। किसी ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ये पर्दा नहीं लगा था या ये मार्बल वियतनाम से नहीं मंगवाया गया था। एक भी प्रवक्ता जो सामने आया, सबने आरोप लगाए पलट करके कि भाई देखिए प्रधानमंत्री का घर कैसे बन रहा है, देखिए सेंट्रल विस्टा पर कितना पैसा लग रहा है, उनका हवाई जहाज आया तब आप क्यों नहीं बोले। ये काउंटर फायर हो रहा है, लेकिन अपने ऊपर जो आरोप लग रहा है उसका जवाब नहीं आ रहा है। आज दूसरा ट्रैक बदला गया है। आज ये कहा जा रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए चौथी पास राजा को दिक्कत हो रही है उनसे। सारा मसला ये है, यानी प्रधानमंत्री को उनसे दिक्कत है। सौरभ जी, अगर उन्होंने अपनी आईआईटी की डिग्री और जो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था सिविल सर्विसेज का, जिसके बाद वो रेवेन्यू अफसर बने और जिसका हवाला वो बार बार देते हैं, और इन डिग्रियों पर जिनको इतना कहना चाहिए कि फ़ख्र है, उन्होंने उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा हुआ? सारी डिग्रियों का यही फ़ायदा था क्या कि आपको घालमेल करनी है, पब्लिक का पैसा लगाना है, अपने घर के आलीशान बंगले को उसमें तब्दील करने में? मुझे तो बहुत ही क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा है कि कितना जर्जर मकान उनको मिल गया था, उन्होंने जो ले लिया था, कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उनको जो पर्दे लगाने में करीब 51 लाख रुपए लगे। मतलब पर्दे मैंने बहुत सारे लगाए घर में और होने भी चाहिए, लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, आप सब कुछ भूल जाइए सौरभ जी, आप भूल जाइए मैं भाजपा में भी हूँ, आप भूल जाइए मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ, संस्थापक रही हूँ उसकी। और आप सोचिए वो दिन अन्ना हजारे का जब आंदोलन था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आज़ादी की दूसरी लड़ाई, क्या क्या हम लोग कहते थे, क्या क्या कहकर हम लोगों को निकालते थे कि भ्रष्टाचार नहीं, सत्ता के लिए नहीं आना है, हमें सत्ता में इसी को बदलना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदली जा रही है। पहले कहते थे ऐसे हम नहीं हैं, अब जब भी कोई इल्ज़ाम लगते कहते हैं हम वो भी कर रहा है, हम भी वैसे ही हैं। ये फ़र्क है। ये पार्टी में हमारे जैसे लोग और कई लोग आते नहीं, छोड़ छाड़ के अपने करियर्स को। अगर हमें पता होता कि अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए एक डाइनिंग रूम के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, सोफों के लिए कर्टन्स में लगाएंगे, शराब घोटाले में जिनके मंत्री पूरी तरह से मुलव्विस होंगे, शराब माफिया, याद है अन्ना हजारे जी क्या कहते थे, शराब को लेकर क्या सोचते थे। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि बेइंतहाई है ये बेशर्मी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।